एक बार की बात है, एक गांव में 4 संत गए चतुर्मासा करने के लिए। चतुर्मासा आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक 4 महीना होता है। इसमें आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मैं कर लेता हूं। उससे 2-3 फायदे होते हैं। बराबर चलना पड़ता है, हर जगह खाने पीने से फुर्सत मिल जाती है और थोड़ा झूठ भी कम हो जाता है, बहाना भी अच्छा रहता है। पत्तल में भोजन करने का विशेष विधान है। बरसात का समय रहता है। आज के आधुनिक युग में ये नहीं कह सकता कि जमीन पर विश्राम करो, लेकिन चौकी इत्यादि पर, कंबल इत्यादि पर शुद्ध आसन। और विशेष महत्व है सत्यवादिता का, सत्य बोलने का उसमें विशेष महत्व है, जितना अधिक से अधिक हो सके। लेकिन अब तो भाई राजनीति क्षेत्र ज्यादा है, व्यापार क्षेत्र ज्यादा है, जो झूठ का गढ़ है। और सबसे बड़ा झूठ का गढ़ तो मोबाइल है। ये झूठ का गढ़ है। गांव के कोने में रहो तो बता देते हैं हम लखनऊ फला जगह है, बहुत जरूरी काम से आया हूं, आज सचिवालय में मिलना है सचिव साहब से। तो झूठ का अड्डा है मोबाइल, इससे बचना चाहिए। तो 4 संत एक गांव में आए, जैसे आपका गांव डोहरी है, इसमें 4 संत आ गए। इसमें इसी तरह उस गांव में जिस घर में संत जन को रुकना था, उसमें एक दंपति थे, पति पत्नी। अपना बहुत सुंदर परिवार था, वैष्णव परिवार था, सुशील सभ्य थे। उनके एक बेटा था। बेटा किसी की बात नहीं मानता था और बेटा मनोअनुकूलित, अपने मनोअनुकूलित कार्य करता था। उसके माता पिता भगवान राम के परम भक्त थे। सुबह शाम बैठ करके जप किया करते थे। अपने पुत्र को कहते थे, बेटा सीताराम सीताराम तुम भी जपो। कुछ ना कुछ बताते रहते थे। लेकिन उस बालक ने अपने पिताजी के ऊपर खींच करके कह दिया, मैं दुनिया में हर काम कर सकता हूं, लेकिन ये नाम नहीं ले सकता हूं। भगवान राम के नाम की ओर इशारा करते हुए कहता था कि मैं ये नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। अब माता पिता को दुख हुआ कि मेरा पुत्र है, कौन सा, देखिए, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में और शिष्य के रूप में, ये 3 रूप में पाप अपना आ जाता है। हमको भी मिले 2-1 भस्मासुर, हमारे शिष्य ही हैं, तो किसी जन्म का मेरा पाप रहा होगा। तो आत्मा व जाते पुत्र, आत्मा व जाते शिष्य। गुरु की आत्मा शिष्य में और पिता की आत्मा पुत्र में समाहित होती है। ये पाप ही पाप के रूप में आते हैं, यदि अपना पुत्र अपने अनुकूल नहीं है तो। माता पिता को चिंता हुई। माता पिता ने कहा, किसी जन्म का मेरा पाप है ये। संयोग से उसी परिवार में 4 संत आ गए और कहे, मुझे चतुर्मासा करना है। ये दोनों दंपति अति प्रसन्न हुए, बड़े प्रेम से पद पखार करके आसन दिया, जलपान करवाया, बैठाया, सेवा में लग गए। महाराज, इसी बहाने मेरा भी भजन कुछ होता रहेगा। बड़ी कृपा हुई भगवान की जो आप आ गए। कुछ लोग होते हैं जो हृदय से प्रसन्न होते हैं संत को आते हुए देख करके, अपने घर में रोकने पर बहुत अति प्रसन्न होते हैं। इन दंपतियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए। 2-4 दिन बीता। पुत्र की रखरखाव को महात्मा लोगों ने देखा। महात्मा जी ने कहा, ऐसी क्या बात है भाई आपके बेटे में, ना तो इसने दंडवत किया, न जय सीताराम बोला, और मैं खड़ा रहता हूं तो ये बैठा रहता है, मेरे पास रुकता भी नहीं है, मेरे तरफ देखता भी नहीं, बात क्या है। तो उन दंपतियों ने बताया, महाराज हमारे आराध्य देव भगवान राम जी से इसका वैर है। संतों ने बताया, भगवान शंकर से विरोध करने वाला व्यक्ति यदि संपत्ति चाहे तो नहीं पा सकता है, भगवान राम से विरोध करने वाला व्यक्ति भक्ति नहीं पा सकता है। लेकिन ठीक है, मैं कोई उपाय अवश्य करूंगा। विश्वास दिलाया। एक दिन चांस लग गया। मिट्टी की मोटी मोटी दीवार वाली घर थी और बढ़िया छप्पर, मजबूत छप्पर का घर था, ऊपर रखा हुआ था, दरवाजा भी अच्छा लगा हुआ था। वो बालक उसी में कुछ कार्य कर रहा था। संत जी भी हष्टपुष्ट थे, कोई कमजोर शरीर वाले नहीं थे, ये नवयुवक संत थे। संत जी ने कहा, ये कितनों आवाज देगा, कितनों चिल्लाएगा, लेकिन तुम लोग नजदीक मत आना, न दरवाजा खोलना। अब संत जी अंदर घुस गए, दरवाजा बंद कर लिए, चढ़ लिए उसके ऊपर।
और लगे मारने। और संत जी जितने थप्पड़ मारते थे उतनी बार कहते थे सीताराम बोल, सीताराम बोल। उसने कहा नहीं कहूंगा ना। संत जी उसी भड़बड़ में एक बार कह दिए क्या नहीं कहोगे। इस जीव ने तुरंत कह दिया सीताराम मैं नहीं बोल सकता हूं। संत जी ने कहा बस मेरा काम हो गया। एक बार बोलने की इच्छा थी, एक बार तुमने बोल दिया मेरा काम हो गया। दरवाजा खोलकर संत जी आ गए, बाहर बैठे। संयोग से वह जीव आत्मा की जब शरीर छूटी तो जब चित्रगुप्त के पास यह आत्मा पहुंची तो उसके जीवन में कोई पुण्य था नहीं। एक बार राम नाम लिया था वही एक था, वो भी संत की कृपा से। चित्रगुप्त तो चकित हो गए। चित्रगुप्त ने सोचा कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। पहुंचे यमराज के पास। यमराज को भी नहीं पता, मालिक तो वही थे यमपुरी के। कहा भाई एक बार राम नाम लेने का फल मुझे भी नहीं है। तो वो जीव को लेकर के यमराज ने कहा तुम यहाँ का कार्यभार देखो और मैं जा रहा हूं शिव जी के पास। यदि शंकर जी के पास जाऊंगा तो वो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानने, हमेशा राम राम में मस्त रहते हैं, इसलिए शिव जी महत्व बता सकते हैं। पहुंच गए शंकर जी के पास, प्रणाम करके सामने बैठे। शिव जी ने आंख खोल करके देखा तो स्वयं यमराज और एक जीव। शिव जी ने पूछा कहिए यमदेव यहाँ कैसे पदार्पण हुआ। कहा भगवान आप तो राम नाम के रसिया हैं, राम नाम जपते रहते हैं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। शिव जी ने कहा भाई हम तो दिन रात जपते रहते हैं अनवरत, तो एक बार ले राम नाम का फल क्या है ये मुझे भी पता नहीं है। तो कहा जिसने सृष्टि रचा है उनके पास चलो, ब्रह्मदेव के पास, वो बताएंगे। वहां भगवान शंकर और यम को लेकर के वह जीव भगवान ब्रह्मा के पास पहुंच गया। भगवान ब्रह्मा से भी यह प्रश्न किया गया तो भगवान ब्रह्मा ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जानता हूं एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। अब ब्रह्मा जी को भी ले लिया गया। कहा किसी को पता ही नहीं है तो जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, कोई नहीं जान सकता है। अयोध्या में लगा हुआ था भगवान राम का दरबार। राम जी सीता जी सिंहासन पर विराजमान थे, हनुमान जी चरण सेवा कर रहे थे और श्री भरत जी चंवर डुला रहे थे। लक्ष्मण जी बाएं साइड में खड़े होकर के पहरा दे रहे थे भगवान राम का इष्टनो बन करके। अब ये जीव आत्मा के साथ स्वयं भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा और वह जीव लेकर के जब सभी लोग पहुंचे, जब ब्रह्मा जी को देखे तो भगवान राम मुस्कुराए। बिना किसी बात की तो ब्रह्मा जी आ नहीं सकते हैं। सभी सबों ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और सादर उसी सभा में कुछ क्षण के लिए बैठ गए। सभा चल रही थी। जब भगवान को समय हुआ, भगवान ने पूछा ब्रह्मदेव से पदार्पण किस कारण से हुआ ब्राह्मण देवता। तो ब्रह्मा जी ने बताया इशारा करते हुए कि आपका नाम जीवन में यदि व्यक्ति एक बार ले तो उसका क्या फल है। भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानते थे, फिर भी लोकलाज के विषय को लेकर के भगवान ने सारा दृष्टांत सुना और उसी दृष्टांत के माध्यम से बता दिया कि ब्राह्मण देवता आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ जानते हैं। जब व्यक्ति एक बार राम नाम लिया उसका फल अब भी नहीं समझ में आया। स्वयं यमराज और ब्रह्मा भगवान शंकर के साथ यह जीवात्मा आज मेरे सामने साकेत धाम के दरबार में विराजमान है। इससे बढ़कर के एक बार राम नाम का फल और क्या हो सकता है। हमारे सामने आने के बाद भी क्या यह नरक में जाने का अधिकार रखता है। तो कहने का क्यों कारण यह है जो भगवान के हृदय पर विराजमान कौस्तुभ मणि है, ये बिना किसी तागा के, बिना किसी खूंटी के, बिना किसी आधार के टिकी हुई है। करोड़ों में एक का मुक्ति होता है, मोक्ष होता है, नहीं मोक्ष किसी का होता नहीं है। और जिनका मोक्ष होता है वह जीव आत्मा ही उस कौस्तुभ मणि में जाकर के समाहित हो जाती है, वही है कौस्तुभ मणि। राम नाम रूपी ऐसा कल्प वृक्ष है कि इसके नीचे आप बैठ जाओगे
तो आपको मनोवांछित फल मिल जाएगा। लेकिन मड़ियों के अंदर इतना क्षमता नहीं है कि उस मड़ि के सामने आप बैठ जाएं और आप कामना करें कि भगवान श्री सीताराम जी का, भगवान श्री श्याम सुंदर का अथवा भगवान भोलेनाथ का हमें साक्षात दर्शन हो जाए। तो वो उस मणि, चाहे कौस्तुभ मणि हो अथवा कल्प वृक्ष स्वयं ही क्यों ना हो, कोई दर्शन नहीं करा सकता है। दर्शन कराने की क्षमता मात्र नाम में है, अथवा भगवान की कथा में है, अथवा धाम में है, अथवा किसी संत के अंदर है। इसके बजाय इस संसार में भगवान का दर्शन कराने की क्षमता कोई नहीं रखता है। वैसे संत समागम हरि कथा अतुलसी दुर्लभ दोय, दारा सुत अरुलाक्षमी ये तो पापियों के घर होय। पापी के यहाँ भी धन की कमी नहीं होती, चोरी करता है उसके यहाँ भी धन की कमी नहीं होती। यदि एक दिन धन की थोड़ी कमी हो गई, रात में पहुंच गया किसी के यहाँ, थोड़ा सा कुछ कर दिया, धन ही धन हो गया। पुत्र भी उसके हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन दुर्लभ वस्तु उसके जीवन में संभव नहीं है। क्या? एक संत दर्शन, एक बार की बात है, एक संत जी एक जगह यज्ञ करवा रहे थे, प्रत्यक्ष घटना है, बहुत दूर की नहीं है। और ये सबसे चंदा लिए एक आदमी के यहाँ गए, संत जी उसके घर के बाहर खड़े हो गए और देखने लगे और कहा भाई हम इनसे चंदा नहीं लेंगे। स्पष्ट मना कर दिया। वो परिवार आज भी है, गायत्री परिवार में है। तो ऐसे लोग करके उन्होंने उस गांव में 11 लोगों से चंदा नहीं लिया। कहा हम चंदा इनसे नहीं लेंगे। लोगों ने पूछा, संत जी ने बताया नहीं। उड़ते उड़ते मामला ईश्वर की कृपा तक हमारे पास तक आ गया। दूसरे साल 2021 में मार्च में मैं भी उस गांव में पहुंच गया। ठाकुर जी की कृपा से यज्ञ प्रारंभ हो गई। 5 दिन में यज्ञ तो हो गई, लेकिन हमने चंदा सबसे ले लिया। हम कहा कोई भी आओ इसी यज्ञ में स्वाहा कर जाओ, सबसे ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं कुछ विचार लोग कुछ जानबूझ कर देते हैं और कुछ सत्य हो जाता है। तो इसलिए मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग 2 बार भगवान का नाम लेते हुए चलेंगे श्री रामचरितमानस भगवान की ओर। इसलिए क्योंकि कल तक हम लोगों ने भगवान राम के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए थे, कल तक जन्म हुआ है। अब आज प्रयास ये करना है कि भगवान राम को आज चतुर्भुज बना दो। नहीं साक्षात पूरा बना पाओ तो आधा तो बना ही दो, 1-2 विवाह तो उनका करवाई दो। वैसे भगवान राम हमारे एक पत्नी व्रतधारी हैं। माता सीता जब पहली बार अयोध्या में राम जी से विवाह करके आई तो प्रथम में कुछ वचन पत्नी के बीच होते हैं। भगवान राम ने स्पष्ट स्वरों में कह दिया देवी सीता से कि देवी, राजाओं में अनेक रानियां रखने का विधान है, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन के रूप में उपहार दे रहा हूं, मैं जीवन में एक सीता के अलावा जीवन में कभी दूसरी पत्नी की ओर देखूंगा तक नहीं। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम स्वयं पत्नी व्रतधारी थे। अब मैंने 1-2 विवाह कह दिया, इसका अर्थ नहीं हुआ उनका 1-2 विवाह हुआ। भगवान राम का प्रथम विवाह तो पुष्प वाटिका में हो गया, दूसरा विवाह टूटत ही धन भयो विवाहु, धनुष भंग हुआ तो भगवान राम का दूसरा विवाह हो गया। और तीसरा विवाह तो जानते हैं महाराज लेकर के गए, बारात तो हुआ। इस प्रकार उन्हीं का एक विवाह कई रूपों में संत जन गाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने जो बहुविधि संता। अनेक प्रकार से कहने सुनने की अपनी अपनी एक भाषा शैली अलग अलग है कथा तो वही। इसलिए सभी लोग प्रेम से भाव के साथ जोर से कीर्तन करते हुए चलेंगे भगवान की कथा की ओर। वैसे कीर्तन वाला सभा अभी पूरी नहीं हुआ है, और थोड़ी देर बोलते दाढ़ी गर्म होती तब तक होता, लेकिन अभी सभा चलिए घी के लड्डू टेढ़े में कुछ चले, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। वैसे एक बात है, हम एक इलेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन लगता है इलेक्शन इस बार हो नहीं पाएगा। हर बार होता था, इलेक्शन हो नहीं पाएगा, संख्या नहीं रहता है। जब संख्या अपना अपना बराबर कर लीजिए तो इलेक्शन करवा देंगे, और इलेक्शन में जो जीत जाएगा उसको हम अपनी मोबाइल भी दे देंगे।
लेकिन जो जीतेगा वो। लेकिन आज नहीं, अब मोबाइल की बात लग गई है, तो जब संख्या बराबर होगी उस दिन करवाएंगे और मोबाइल नाम में दे देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। आवाज